जी। और तुम्हारी तो वो एक कुछ जो शेर है दीवानों की दवाई गजल हकीकत है। गजल और ये अशार ऐसी चीज है कि इंसान का टेंशन हो, दुनियादारी हो, सब भुला देती है। तो मैं जनाब डॉक्टर विनीत असर साहब आपको ध्यान में रख के कह रहा हूं कि कोई दोस्त है ना रकीब है। आप तो दोस्त ही हो, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। हाय हाय कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। वो जो इश्क था, वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है। और मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, यहाँ कौन इतना करीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। तो मैं इसी शेर के साथ बुलाना चाहूंगा जनाब नितिन नितांत जी को। उनके अशार में बहुत खूबसूरती होती है, ताजगी होती है और गहराई होती है। वो बड़े दिल से अशार कहते हैं। मैं और यंग शायर है ये, तो जज्बात को निकलना वाजिब है। जनाब नितिन जी आइए प्लीज। माओ को प्रणाम, माताएं यहाँ भी हैं और धरती हमारी माँ। सभी वरिष्ठ जनों को सादर नमन, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन निदान। शुरू करते हैं गजल बिना समय की देरी। एक शेर फरमाइएगा जो जिससे कनेक्ट हो, उसका आनंद लीजिए। माइक थोड़ा नजदीक। जी बिल्कुल। तेरी समझ में ही यार फेर हो जाएगी। तेरी समझ में यार फेर हो जाएगी। ऐसा नितिन जी ऐसा तेरी समझ में ही यार फेर हो जाएगी। तेरी समझ में ही यार फेर हो जाएगी कि मुझे समझने में बहुत देर हो जाएगी। कि मुझे समझने में बहुत देर हो जाएगी। एक लड़की जो मेरी गजल सुन रही है, एक लड़की जो मेरी गजल सुन रही है, एक दिन वो मुख्तसर शेर हो जाएगी। एक लड़की जो मेरी गजल सुन रही है, एक दिन मुख्तसर शेर हो जाएगी। पहले तो खूब ये चमकेगी दुनिया, पहले तो खूब ये चमकेगी दुनिया, फिर एक दिन खूब अंधेर हो जाएगी। पहले तो खूब ये चमकेगी दुनिया, फिर एक दिन खूब अंधेर हो जाएगी। इन बिल्डिंगों में जो आज रहते हो तुम, इन बिल्डिंगों में जो आज रहते हो तुम, यही एक दिन ढह के ढेर हो जाएगी। यही एक दिन ढह के ढेर हो जाएगी। चलिए दूसरे गजल की कुछ अशार पे चलते हैं। जो उसका दुपट्टा था कि कहीं टिक नहीं रहा, और उसके सामने था मैं जो कुछ लिख नहीं रहा, और उसके सामने था मैं जो कुछ लिख नहीं रहा। दो जिस्म थे गले अपनी मर्जी से मिले, दो जिस्म थे गले यार अपनी मर्जी से मिले, और उसके आगे की मैं कुछ लिख नहीं रहा, और उसके आगे की मैं कुछ लिख नहीं रहा। मेरा जज्बा देख खुदा ने खुद कहा, मेरा जज्बा देख खुदा ने खुद कहा, जा तेरे हाथ में नसीब मैं लिख नहीं रहा, जा तेरे हाथ में नसीब मैं लिख नहीं रहा। दूसरे गजल की ओर चलते हैं। अभी वरिष्ठ लोग हैं इसीलिए मैं अपनी गजल शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसी सुना रहा हूँ जिसमें लड़कियों पे कम बात होगी। इसीलिए शुरुआत से कर दी मैंने, उससे शुरुआत कर दी है, पर कुछ गहरे शेर जो शायद और कहीं ना सुने जाए पर यहाँ सुने जाए, इसलिए सुनाता हूँ। मतलब समझिए, एक मतलब एक लाइन में एक शब्द को बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। 100 मन लिए हुए, 100 मन लिए हुए ये सारे तन समझता हूँ,
हर गम ज़दे का गम मैं आदतन समझता हूँ। क्या अच्छा हर गम ज़दे का गम मैं आदतन समझता हूँ। इतनी बर्बादियों पे भी अगर आबाद है दुनिया तो जिंदाबाद मोहब्बत का परचम समझता हूँ। इतनी बर्बादियों पे भी अगर आबाद है दुनिया तो जिंदाबाद मोहब्बत का मैं परचम समझता हूँ। शेर सुनिए, जश्न मुशायरा चल रहा है, इस पे एक शेर है कि गम को भुला के जामे जश्न थमा देना, गम को भुला के जामे जश्न थमा देना कि जश्न का दूजा पहलू मातम समझता हूँ। कि जश्न का दूजा पहलू मातम समझता हूँ। माँ बाप और गुरु का बड़प्पन समझता हूँ। माँ बाप और गुरु का बड़प्पन समझता हूँ, पर घर-बार से पहले मैं वतन समझता हूँ। पर घर-बार से पहले मैं वतन समझता हूँ। चलिए कुछ चंद अशआर दूसरी गजल पे सुनाता हूँ, फिर इसके बाद शायद अपनी जगह लूंगा। हम बस कमियों में कमाल रहे हैं, हम बस कमियों में कमाल रहे हैं, उसके कहने से खुद को ढाल रहे हैं। हम बस कमियों में कमाल रहे हैं, उसके कहने से खुद को ढाल रहे हैं। उसकी बात अलग थी सबसे, सो जिक्र हम कब से टाल रहे हैं। अच्छा, उसकी बात अलग थी सबसे, इसलिए जिक्र हम कब से टाल रहे हैं। कि छूते ही हाथ फिसलता था, ऐसे वो नाजुक गा रहे हैं। कि छूते ही हाथ फिसलता था, ऐसे वो नाजुक गा रहे हैं। हम लड़कों का कोई शौक न था, हम लड़कों का कोई शौक न था, एक चाहत में लंबे बाल हैं। हम लड़कों का कोई शौक न था। भाई इस शेर के दो मतलब है, अब कुछ हम भी एक जमाने में कॉलेज दौर में लंबे बाल रहे थे। सर में बाल रखते हैं। वो जैसे लड़के क्या करते हैं, मेकअप नहीं करते, बस लंबे बाल रखते हैं। एक वो शेर का मतलब है। दूसरा मतलब ये कि भाई लंबे बाल की लड़की किसी को पसंद है। तो शेर के दो पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा। ठीक है। हम लड़कों का कोई शौक न था, एक चाहत में लंबे बाल रहे हैं। हालातों ने ये हालत कर दी, वरना हम भी माओ के लाल रहे। हालातों ने ये हालत कर दी, वरना हम भी माओ के लाल रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ सवाल रहे हैं। बहुत महीन शेर है और बहुत गहरा इसका मीनिंग है, तो संभालिएगा। कुछ बच्चे पूछ सवाल रहे हैं, इन घोड़ों पे क्यों नाल रहे हैं। कुछ मतलब हमने अपने मतलब स्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी पूरी दुनिया ही खराब करी, ये सच है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, भारत वैसे भी पॉल्यूशन में नंबर 2 पे आ गया, पॉपुलेशन में नंबर 1 पर हम इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते। हम सब यहाँ अपनी अपनी तालियां बटोरने आते हैं और सच बोलना एक कवि की जिम्मेदारी है। तो मैं अपना 1-2 लाइन तो सच हर जगह बोलता हूँ। तो कुछ बच्चे पूछ सवाल रहे हैं, इन घोड़ों पे क्यों नाल रहे हैं। उस दरिया में उतनी मछली ना थी, उस दरिया में जितने जाल रहे हैं। उस दरिया में उतनी मछली ना थी, उस दरिया में जितने जाल रहे हैं। उन खुशियों को रिहाई दे दो, इन दुखों को हम पाल रहे हैं। ये मेरे मयार का शेर है। उन खुशियों को रिहाई दे दो, इन दुखों को हम पाल रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब।